75 डस्का में इंतखाब कौन जीतेगा? नून लीग की नौशीन इफ्तिखार और PTI के अली असद में सख्त मुकाबला। पोलिंग खत्म होने में सिर्फ 1 घंटे का वक्त रह गया। पोलिंग स्टेशन पर रश बढ़ गया। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पोलिंग स्टेशन पर PTI और नून लीग के कारकुन आमने सामने आए, एक दूसरे के खिलाफ नारे भी लगाए। वाकया पोलिंग स्टेशन पर PTI रहनुमा उस्मान डार के दौरे के दौरान पेश आया था। नून लीग के MPA ज़ीशान रफ़ीक को इंतखाबी हल्के का दौरा करने पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिल गया। नून लीगी MPA बिलाल फारूक तारड़ का पोलिंग स्टेशन गलोटियाँ और मुल्हिका पोलिंग स्टेशन का दौरा। सियालकोट के इलाके 17 में गाड़ी से असलहा बरामद, मशकूक अफराद गिरफ्तार। डस्का में PTI के उम्मीदवार अली असद मल्ही का मुस्लिम लीग नून के MPAs और MNAs पर हल्के में घूमने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन और पुलिस से नोटिस लेने का मुतालिबा। कहा हालात खराब हुए तो मुस्लिम लीग नून की वजह से होंगे। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार का चंद पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग अफसरान की साख पर खदशात का इजहार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। नून लीग के कारकुनों ने 2 अफराद को बोगस वोट डालने पर पकड़ा है। हल्के में सिक्योरिटी के इंतजाम से मुतमईन है। महकमे मौसमियात के मुताबिक डस्का में आज शाम और रात को बारिश का कोई इम्कान नहीं। डस्का और अतराफ में हवाएं मामूल के मुताबिक चलेंगी। 75 डस्का में रिटर्निंग अफसर ने प्रिजाइडिंग अफसरान को मुनसिफाना और जिम्मेदाराना रवैया अपनाने की हिदायत जारी कर दी है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने कुछ पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर शुबहात का इजहार किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर फॉर्म 45 की WhatsApp कॉपी रिटर्निंग ऑफिसर को ज़रूर भेजें। उम्मीदवारों के एजेंट फॉर्म 45 की कॉपी हासिल किए बगैर पोलिंग स्टेशन न छोड़ें। इलेक्शन कमीशन ने डस्का के लिए तरक्याती पैकेज के ऐलान करने पर फिरदौस आशिक अवान और काफ लीग के रहनुमा सलीम बरियार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। सलीम बरियार ने डस्का के लिए 50 करोड़ रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांगीर तरीन की FIA तफ्तीशी टीम पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात। नई तफ्तीशी टीम बनाने का मुतालबा। अदालत पेशी के मौके पर कहा कि FIR इस्लामाबाद में बनी, USB में यहाँ आई और दस्तखत हुए। इंक्वायरी ज़रूर करे लेकिन शफाफ टीम बनाए जो मतनाज़ ना हो। ऐसी टीम ना हो जो किसी की फ़ोन कॉल पर काम करे। पार्टी में हैं और रहेंगे, तहरीक इंसाफ में नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? सेशन कोर्ट लाहौर में जहांगीर तरीन और उनके बेटे अली तरीन की 2 मुकदमात में अबूरी ज़मानत में 22 अप्रैल और बैंकिंग कोर्ट ने ज़मानत में 17 अप्रैल तक तौसीह कर दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान की हुकूमत जहांगीर तरीन के हाथ में है। हुकूमत 7 वोट्स पर खड़ी है। जहांगीर तरीन के इशाये में 40 अरकान असेंबली ने अपनी ही हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद कर दिया। एहसन इकबाल कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद बल्दियाती इदारों को बहाल नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अदालती हुक्म पर अमल न करने पर जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी को ओहदे से हटाया था, उसी तरह उस्मान बुज़दार और इमरान नियाज़ी को बरतरफ किया जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का जहांगीर तरीन को वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात का मशवरा। कहा इमरान खान खंदा पेशानी से जहांगीर तरीन की हर बात सुनेंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं जहांगीर खान तरीन के खिलाफ किसी इंतकामी कार्रवाई का सवाल ही पैदा नहीं होता। अलीम खान और सिप्तैन खान भी मुकदमात का सामना कर चुके, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का कोरोना की रोकथाम के लिए मौजूदा पाबंदियां 13 अप्रैल तक बढ़ाने का फैसला। मुल्क में कोरोना से मुसलसल 5वें रोज 100 अमवात। 24 घंटों के दौरान लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 17.4%, पंजाब में 12.4%, बलोचिस्तान में तकरीबन 8% और मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10.4% रही। एक दिन में 5139 केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद और पेशावर में यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान रिलीफ पैकेज खरीदारी के लिए आने वालों का रश। चीनी और घी की खरीदारी 2 किलोग्राम तक महदूद। आटे का 20 किलोग्राम का एक थैला खरीदने की इजाज़त। रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत 1 किलो चीनी 68 रुपये, घी 170 रुपये किलो में दस्तयाब।
सिंध के वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह का कहना है कि सिंध में वफाकी हुकूमत ने बसों के लिए सब्सिडी में हिस्सा नहीं डाला। सुपर हाईवे बेहतर की गई लेकिन मोटरवे नहीं बनाई गई। सुपर हाईवे पर मोटरवे जैसे टोल टैक्स पर एतराज उठाया था। K4 में अरबों रुपए गबन की बात गलत है, काम FWO कर रही है। कराची के इलाके शादमान टाउन में खातून की खुदकुशी का केस। मरकजी मुलजिम वक्कास समेत 3 मुलजिमान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 3 मफरूर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रहे हैं। खातून ने अपनी दोस्त को ऑडियो मैसेज में हरासा और ब्लैकमेल करने का इंकशाफ किया था। कराची के इलाके मेमन गोट में 14 साल की लड़की से ज्यादती का केस। मुकदमे में जना बिल जबर और धमकियां देने समेत इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। मुकदमे में गिरफ्तार 4 मुलजिमान का 19 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड। मुतासरा लड़की के पड़ोसी का कहना है कि इब्तदा थाने में 2 बार जाने के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया था। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात कर रहे थे। वनडे सीरीज में कामयाबी के बाद T20 में इम्तिहान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहले T20 मैच में कुछ देर और इंतजार। ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ आज का मैच खेलकर 100 इंटरनेशनल T20 मुकम्मल करेंगे। तारीखी मैच में शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए पुरुमीद। और NE75 में इंतखाबी दंगल के साथ मुर्गों का भी दंगल। सफेद रंग का मुर्गा PTI और काला नून लीग का। दंगल का इनेकाद भी दोनों जमातों के कारकुनों ने किया।